अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूं आप सभी का स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका विषय है वेस्ट बेस्ट है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कचरे को फेंकना नहीं बल्कि उसे नए रूप में इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हमारे घरों और हमारे आसपास ऐसा बहुत सा सामान निकलता है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कपड़े, टूटा फर्नीचर, अखबार और टीन के डब्बे और यहाँ तक कि रसोई का जैविक कचरा, जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चीजों से हम कितनी उपयोगी और सुंदर चीजें बना सकते हैं? जैसे पुरानी जीन्स, इन्हें फेंकने की बजाय शॉपिंग बैग में बदला जा सकता है। प्लास्टिक की बोतलें, इन्हें काटकर खूबसूरत पौधों के गमले या बर्ड फीडर बनाए जा सकते हैं। रसोई का जैविक कचरा, इससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर अपने बगीचे की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। पुराने अखबार, इनसे पेपर बैग और सजावटी वस्तुएं तैयार की जा सकती है। आज का युवा वेस्ट से आर्ट और सजावटी सामान बनाकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर चुके हैं, जो हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद करते हैं और साथ ही लोगों के लिए नए रोजगार के रास्ते भी खोलते हैं। दोस्तों, वेस्ट को बेस्ट बनाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिनका नाम है समीरा सतीजा, जो कि टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आप जो भी काम कर रही हैं, इसे करने का विचार आपके मन में कैसे आया? मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी, जब मुझे लगा था कि ये जो आसपास का वेस्ट है, और जब मैंने एक बार अपने बहुत ही नजदीक अपने घर के पास एक लैंडफिल साइट को देखा था, और उस लैंडफिल साइट के जब मुझे नुकसान के बारे में पता चला कि किस तरीके से वो वहाँ के आसपास के जो गाँव के लोग हैं, उन लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और आसपास का जो उससे प्रदूषण हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है या हवा जो प्रदूषित हो रही है, जब मुझे पहली बार इस सच्चाई का पता चला, तो तब मुझे लगा कि क्या मैं इस पूरे लैंडफिल को तो नहीं खत्म कर सकती हूँ, लेकिन ये कोशिश मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने घर से निकलने वाले वेस्ट को कम कर दूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने घर को जीरो वेस्ट बनाना शुरू किया। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि जिस तरह से आप प्लास्टिक को कम करें, किस तरह से आप अपने किचन वेस्ट को मैनेज करें। तो ये सब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो टेक्सटाइल वेस्ट है, मतलब कि जो हम अपने घरों से कपड़े निकालते हैं या और फर्निशिंग होती हैं या टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, जो अर्बन सेटअप में लोग अक्सर क्योंकि फास्ट फैशन में बिलीव करते हैं तो ज्यादा खरीदते हैं और ज्यादा ही फेंकते हैं, तो उसकी वजह से भी लैंडफिल में बहुत ज्यादा जो है कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। और क्योंकि टेक्सटाइल वेस्ट पे किसी का इतना ध्यान नहीं जा रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको मैनेज करने की जरूरत है, और फिर मैंने इस पे पूरा इसकी वैल्यू चेन पे रिसर्च किया, और उसके बाद फिर अब इस वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट की तरह काम करती हूँ। उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सो ये बेसिक आइडिया है। तो मैम, आपने कहा कि आप टेक्सटाइल वेस्ट से जो भी है मटेरियल तैयार करती हैं, तो कौन कौन से मटेरियल जो है उसके जरिए तैयार किए जाते हैं? टेक्सटाइल वेस्ट में दो तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं। एक होता है प्री कंज्यूमर और एक होता है पोस्ट कंज्यूमर। तो प्री कंज्यूमर में मतलब वो कपड़ा हमारे पास आता है जो भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसे कटिंग्स वगैरह होती हैं। और पोस्ट कंज्यूमर में वो कपड़ा होता है जो कि लोगों ने इस्तेमाल कर लिया होता है, जैसे हमारे घर के जो हम कपड़े पहनते हैं और एक टाइम के बाद हम लोगों ने नहीं पहनना चाहते या छोटे हो जाते हैं या कुछ हट जाता है कहीं से थोड़ा, तो किसी भी तरीके से अगर हम नहीं उसको पहनना चाहते हैं तो वो पोस्ट कंज्यूमर में आता है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स के होते हैं, तो उसकी एक अलग से एक पूरी मार्केट होती है जिसको कि हम थ्रिफ्ट मार्केट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सेकेंड हैंड मार्केट जो होती है, जिस तरीके से लोग सेकेंड हैंड चीजें खरीदते हैं, सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदते हैं, उसी तरह सेकेंड हैंड कपड़ों की भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे तो लोग सेकेंड हैंड कपड़े खरीदना या थ्रिफ्ट मार्केट को खरीदना प्राइड समझते हैं, मतलब वो इसे गर्व का विषय मानते हैं
क्योंकि उनको इसको खरीदने में कोई बुराई नहीं लगती है, कि उन्हें लगता है कि इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज लगे हैं और इसमें इतना सारा पानी लगा है, तो इसको इस तरह से लैंडफिल में नहीं जाने देना चाहिए। उससे पहले उसको पूरा पहनने की कोशिश करनी चाहिए। तो थ्रिफ्ट मार्केट एक आइडिया है। उसके अलावा रिपर्पजिंग और अपसाइक्लिंग भी एक आइडिया होता है, जिसमें कि नए कपड़ा जो होता है जिसको पहना नहीं गया होता उसको हम सेग्रीगेट करते हैं। जैसे बुटीक से जो शेडिंग उठाते हैं उसको सेग्रीगेट किया जाता है और फिर उसके कपड़े की क्वालिटी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग लाइफस्टाइल आइटम्स बनाए जाते हैं। उसमें बहुत सारी तरीके के आइटम्स होते हैं, जैसे पोटलीज बनती हैं, बैग्स बनते हैं, यहाँ तक कि ज्वेलरी बनती है, फैब्रिक ज्वेलरी बनती है, डेकोरेशंस बनती हैं, रियूजेबल डेकोरेशंस, और बहुत सारे गिफ्टिंग आइडियाज होते हैं जो कि एक सस्टेनेबल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ भी नया मटेरियल यूज नहीं कर रहे होते हैं, पुराना जो हमारी शेडिंग्स है उसी को यूज करके बना रहे होते हैं। सो बहुत सारे इंडिविजुअल्स या एनजीओ जो कि सस्टेनेबल गिफ्टिंग में बिलीव करती हैं, उन लोगों के लिए भी हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो शुरुआत में आपको किसी का सहयोग मिला था या आपने अकेले ही इसको करने की सोचा? और अब की बात करें तो अब इस वक्त आपके साथ कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? जब मैंने शुरू किया था तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत सारे लोग तब साथ जुड़े थे। ये हो सकता है कि कुछ लोग और भी इसमें काम कर रहे हों, लेकिन तब मुझे नहीं मालूम था। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने इसको अकेले ही शुरू किया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो जो लोग आपसे जुड़े होते हैं वो भी किसी और को उस मैसेज को कन्वे करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते हैं और इसके बारे में पूछते हैं कि क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे जब लोगों को पता चला कि मैं ये काम करती हूँ, तो उन्होंने, ज्यादातर लोगों का ये था कि क्या हम अपने कपड़े भेज सकते हैं जो कि हमें फेंकने होते हैं, या उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम यूज करवाना चाहते हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए, रिस्पॉन्स को ध्यान रखते हुए मुझे लगा कि इन कपड़ों को जो इसमें से जो बच जाएगा, जिसका कोई और इस्तेमाल नहीं होगा, उसको तो लैंडफिल में नहीं फेंका जाना चाहिए। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि कोई ऐसा रिसाइकलर है जो कि इनको रिसाइकिल कर सके। तो फिर मुझे एक रिसाइकलर मिल गए थे, जिनको अब मैं ऐसे कपड़े जो होते हैं जो किसी यूज के नहीं होते, फट गए हैं या बहुत पुराने हैं, उनको हम भेज देते हैं और फिर वो उसको रिसाइकिल करके फाइबर में कन्वर्ट करते हैं और फाइबर से फिर से नया कपड़ा बनता है। तो उस रिसाइकलिंग के जो एक सेगमेंट है उसके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका कपड़ा लैंडफिल में ना फेंका जाए और उसको दोबारा से रिसाइकिल कर दिया जाए। तो अब तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें कम से कम 2-3 हजार लोग साथ में जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये है कि रोज कुछ ना कुछ नया होता है और नए लोग जुड़ते हैं, नए आइडियाज आते हैं। तो दैट वे जब शुरू किया था तो अकेली थी, लेकिन अब तो काफी लोग साथ में जुड़े हुए हैं। वाकई बहुत ही बढ़िया काम आप कर रही हैं कि कपड़े जिनका कि वेस्ट होता है, उनका इस्तेमाल नहीं होता है, लोग फेंक देते हैं, पर आप उनका बहुत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, अब मैम आप मुझे ये बताएं कि आप जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वेस्ट को बेस्ट में कैसे बदल सकते हैं और कैसे हम जो अपनी चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल करके अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती हूँ, तो मैं सबसे पहले जो रिड्यूस प्रिंसिपल में बिलीव करती हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने वेस्ट को रिड्यूस ही करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा वेस्ट अब हम नहीं संभाल पाएंगे, हमारे पास उतनी जगह नहीं है। दूसरी बात ये कि हम जो भी नई चीज बनाते हैं उसमें नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं और हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। हर नई चीज बनाने में इतना ज्यादा पानी लगता है जिसको कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास पानी की भी कमी है। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए पहली बात तो हमें अपने वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। जितना हो सके नई चीज नहीं लेनी चाहिए। हमारे इकोसिस्टम में पुरानी और अच्छी क्वालिटी की इतनी सारी चीजें मौजूद हैं कि अगर हम थ्रिफ्ट मार्केट ढूंढें अपने आसपास में तो हमें अपने लायक हर चीज मिल जाती है, जिसको कि सेकेंड हैंड मार्केट कहते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी चीज आपको मिलती है। तो कोशिश करें कि जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उन्हीं को खरीद के आप उससे काम चलाएं। जितना हो सके चीजों को रिपेयर करें। ये नहीं कि एक छोटा सा फट गया या छोटा बटन टूट गया तो सीधा हम उसको सोचें कि फेंक दिया जाए। रिपेयर करने की कोशिश करें और रीयूज करने की कोशिश करें। जहां हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं नहीं पहन सकती लेकिन मेरे आसपास में कोई है जो उसे पहन सकता है, आप उसको दे सकते हैं। रेंट भी कर सकते हैं, आजकल तो कपड़े रेंट भी बहुत होते हैं, ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें कि घर में ही उन चीजों को आप रिपर्पज करना चाहें तो उसके बहुत सारे
आइडियाज होते हैं कि अगर आपका कोई भी सोफा कवर फट गया तो आप किस तरह से उससे बैग बना सकते हैं। कोई बेडशीट अगर आपको लगता है कि जल गई है या ऐसी है कि कोई और नहीं यूज कर सकता, उन 2 बेडशीट को जोड़ के आप कैसे एक दोहर बना सकते हैं। आप अपनी पुरानी डेनिम को कैसे रीपर्पज कर सकते हैं, उसको नए स्टाइल का बना सकते हैं। इसी तरह कुछ शर्ट्स होते हैं जिनके कि 2 पार्ट्स करके हम एक अपर पार्ट को अलग तरीके से एक्सटेंडेड कॉलर की तरह यूज करते हैं और नीचे वाले पार्ट को अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे चीजें हैं जिसको कि मैं शायद बोल के तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर कुछ लोग जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ सकते हैं। और इसमें पूरा हम लोग 2-3 दिन का एक छोटा वर्कशॉप भी करते हैं जिसमें कि लोग अपने ही घर में किस तरीके से कपड़े को रीपर्पज कर सकते हैं, अपने आसपास में जो घर में चीजें हैं उसकी पूरी एक वर्कशॉप करते हैं, जिससे कि लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए कि किस चीज से क्या बनाया जा सकता है, क्या मटेरियल क्या चीज बनाने के लिए सही होता है, क्योंकि हर मटेरियल से हर चीज नहीं हो पाएगी। तो मैम अभी आपने जैसे 1-2 उदाहरण दिए, तो इसके लिए आपने कहा कि आप वर्कशॉप करते हैं, तो कोई अगर इस तरीके की ट्रेनिंग करना चाहता है तो आपके कंपनी है, जो भी मैनेजमेंट है, उनके ज़रिए किस तरीके से जो चीज़ें हैं लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है, तो उनको क्या करना होगा? सिंपल है, अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहे तो वो मेरे जो भी सोशल मीडिया पेज है, मेरा अपना पेज है समीरा सतीजा के नाम से फेसबुक पे, उस पे जुड़ सकता है। अस्तित्व ट्रस्ट के नाम का एक पेज है जिसपे कि आप मुझे डीएम में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फोन नंबर बताऊं तो मैं अपना फोन नंबर भी बता सकती हूँ, जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा। जी। लोग उस पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं कि नेक्स्ट वर्कशॉप कब होने वाली है। तो मैम आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमें समझाया कि पुराने कपड़े जो है सिर्फ बेकार नहीं, बल्कि हम चाहें तो उन्हें उपयोगी और खूबसूरत चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं भारत के उन कोनों में जहां कचरे से कमाल की चीजें बनाई गई है, यानी जहां फेंके हुए सामान ने पाया नया जीवन। तो सबसे पहला उदाहरण आता है दिल्ली का वेस्ट टू वंडर पार्क। दिल्ली नगर निगम ने प्लास्टिक और धातु के कचरे से एक पूरा गार्डन ऑफ 5 सेंस जैसा वेस्ट टू वंडर पार्क तैयार किया है। यहाँ पुराने लोहे की छड़ों और टीन से बने हैं 7 अजूबों की प्रकृतियाँ, जैसे कि एफिल टावर, ताजमहल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सोचिए जो कबाड़ था वही आज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। बेंगलुरु के युवाओं और टायर का कमाल। बेंगलुरु के कुछ युवा ने पुराने टायरों को फेंकने की बजाय उनसे गार्डन चेयर और कॉफी टेबल बना दी है। आज वही काम उनका स्टार्टअप बन चुका है और उनकी चीजें विदेशों तक बिक रही है। यानी युवाओं ने वेस्ट को बेस्ट में बदलकर रोजगार का नया रास्ता खोला। महाराष्ट्र के गांव की महिलाएं। दोस्तों, महाराष्ट्र के गांव में महिलाओं ने पुराने कपड़ों और प्लास्टिक थैलियों से सुंदर बैग और टोकरी बनाना शुरू की। पहले ये घर की जरूरतों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया और आज ये उत्पाद शहरों तक पहुंच रहे हैं। वेस्ट से आत्मनिर्भरता की मिसाल का ये उदाहरण है। केरल का ई कचरा प्रबंधन। केरल सरकार ने ई कचरे के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। स्कूलों और कॉलेजों से पुराने कंप्यूटर, प्रिंटर और मोबाइल इकट्ठा किए जाते हैं, फिर उन्हें रिसाइकलिंग यूनिट में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया से न केवल प्रदूषण कम हुआ है, बल्कि धातु और पार्ट्स फिर से काम में आ रहे हैं। गोवा का बॉटल आर्ट। गांव के कलाकारों ने फेंकी गई कांच की बोतलों से लैंप, शोपीस और पेंटिंग बनाकर एक अलग ही कला संसार तैयार कर दिया है। ये कलाकृतियां आज पर्यटकों की खास पसंद है। कचरा यहाँ पर्यटन और कला दोनों का सहारा बन गया है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। और इस स्वच्छता पखवाड़ा में हम सब मिलकर संकल्प लें कि वेस्ट को बेस्ट बनाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति। जुड़े रहिए स्वच्छता के इस अभियान में। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही
कोई सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM